फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देश में ओमिक्रॉन के मामले 300 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जिसके उत्पात को हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। यही वजह है कि ओमिक्रॉन की वजह से अगली लहर ना आए, इसके लिए देश के प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन की आहट शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में 38 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद एक गांव ने तो खुद ही अपनी मर्जी से लॉकडाउन लगा दिया। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है, तो भी वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कर दिया गया है। चुनावी राज्य यूपी में भी लॉकडाउन की आहट शुरू हो चुकी है। देश के किन राज्यों में शुरू हो गई है लॉकडाउन की आहट, बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। लखनऊ, गाजियाबाद इलाकों में पहले से ही धारा 144 लगी थी, यानी कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन अब 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा शादी बारात के आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों को ही परमिशन होगी, यानी कि एक बार में किसी शादी में 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। यूपी में हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के निर्देश को लागू कर दिया गया है, यानी कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहना है तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में किसी भी राज्य या विदेश से सीमा में आने वाले हर शख्स की टेस्टिंग ट्रेसिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। और सिर्फ यूपी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ओमिक्रॉन की वजह से लहर फरवरी में आ सकती है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यहाँ भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और भी उपाय लागू किए जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में अगर ओमिक्रॉन के केसेस आए तो यहाँ लॉकडाउन भी लग सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां से देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, वहां पर भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य में ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा है। यहाँ भी सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने की तैयारी कर ली है। शादी समारोह पर भी ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर भी चर्च में केवल 50% लोगों को ही एक बार में एक साथ इकट्ठा होने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने भी कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। क्रिसमस और नए साल के जश्न में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लग गई है। वहीं दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और बार अपनी कैपेसिटी से 50% तक ही ऑपरेट कर सकेंगे, यानी कि अगर किसी बार या किसी रेस्टोरेंट में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो यहाँ पर सिर्फ 50 लोग एक बारी में खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की सीमा तय कर ली है, यानी कि किसी भी शादी समारोह में इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दरअसल जब भी देश में कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं तो केसेस को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू से ही शुरुआत की जाती है, जिसमें रात में आवाजाही को रोक दिया जाता है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही परमिशन दी जाती है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्यों नाइट कर्फ्यू की शुरुआत अलग अलग राज्यों ने कर दी है? दरअसल ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद विशेषज्ञ इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट के तौर पर देख रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, जिन्होंने दूसरी लहर के बारे में भी आशंका सबसे पहले जताई थी, उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी एक स्टडी दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के आखिरी हफ्ते से धीरे धीरे दिखने लगेगा और फरवरी तक कोरोना के केसेस देश भर में सबसे ज्यादा पीक पर होंगे। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल यानी कि एलएनजेपी के डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित 90% मरीजों को बहुत ज्यादा समय के लिए अस्पताल में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको ये बताते चलें कि दिल्ली में जितने भी ओमिक्रॉन पेशेंट्स मिल रहे हैं उन्हें एलएनजेपी में ही भर्ती कराया जा रहा है और यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर मरीज या तो असिम्प्टोमेटिक है या फिर उन्हें अस्पताल में बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। दिल्ली में अभी तक जितने केसेस आए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगा ली है और यही वजह है कि वैक्सीन ने ओमिक्रॉन के गंभीर प्रभावों को शरीर में रोक दिया है। लेकिन कोरोना से आपको फिर भी बचने की जरूरत है और आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन तो लगानी ही है। इसके अलावा आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, आपको फेस मास्क जरूर पहनना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।